नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन। आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दिल में बसा एक सपना था आजादी के मत वालों का। जश्न है ये भारत के आजाद 75 सालों का। लेकिन हम ये ना भूलें, इनको पाने के लिए कितने देशभक्त शहीद हुए हैं। तो चलिए सुनते हैं एक देशभक्त की कहानी एमपीएस की जुबानी। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग में उजाला, मुझे वर दे भारत माता, रहूं भारत का दीवाना। कर दूं मैं देश की सेवा, मिले चाहे करोड़ों दुख, फिर जन्म लूं अगर तो भारत में ही हो आना। यह केवल पंक्तियां ही नहीं, कोई कविता ही नहीं, जलजला है जिसने अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसका दी थी। यह है किस्सा अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां का। भारत के महानतम शहीदों में से एक हैं अशफाक उल्लाह खां, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना जीवन लगा दिया। अपने अनोखे बलिदान से भारत को स्वतंत्र बनाने में योगदान दिया और भारत के इतिहास में एक अमर क्रांतिकारी बन गए। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर भारत के शाहजहांपुर में हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया था। तब महात्मा गांधी के इस आंदोलन ने उनके मन पर बहुत प्रभाव डाला और वे स्वतंत्रता सेनानी बनने की ओर अग्रसर हुए। काकोरी में हुई ट्रेन डकैती में उनकी सक्रिय भागीदारी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनको बागी घोषित कर दिया। चौरी चौरा की घटना के बाद महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेने से भारत के युवाओं को बहुत निराशा हुई। अशफाक उल्लाह खां भी बहुत निराश हुए। उनका एक ही मकसद था, भारत को स्वतंत्र कराया जाए। इसके पश्चात महान क्रांतिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने हथियार खरीदने के लिए ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटने का फैसला किया। इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना गया। भारत को स्वतंत्र कराना उनका उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से वे दिल्ली गए। वहां पर अपने पठान दोस्त पर भरोसा करके उन्होंने मदद मांगी, परंतु उसने उनके साथ विश्वासघात किया और पुलिस के हवाले कर दिया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को 27 साल की उम्र में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की गोद में समा गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह अध्याय इतिहास में चौरी चौरा कांड बन गया। इस कांड के बाद तत्कालीन रूप से दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिले। पहला कि अंग्रेजी सरकार को भारत छोड़ने के विषय में विचार करना पड़ा। दूसरा यह कि महात्मा गांधी ने इस घटना के विरोध में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा की घटना ने देश को आजादी पाने के लिए प्रेरित किया। ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानियों को हमारा शत शत नमन। जय हिंद।